नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन भाई बहनों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लें। तो देखिए, कार्यालय सहायक निर्वाचन राष्ट्रीयकरण अधिकारी पंचायती एवं नगरीय सिंघोली जिला सीतापुर में, इसमें बहनों बहुत ज़रूरी है जो जिन जिन बहनों की यानी कि हर ज़िले में किसी भी ज़िले में बीएलओ में ड्यूटी लगी है तो वो अपना कटवा लें। उसके लिए भी आदेश डाल दिया है मैंने कोर्ट का, जाकर के अपना देख लें। खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड सिंघोली कसमंडा गोंदलामऊ पहला। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025-26 निर्वाचक नामावली में वृहद पुनरीक्षण कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए, जिसमें दिनांक 19/8 यानी जो निकल चुकी है से 29/9 यानी जो आने वाली है 2025 तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर पंचायत निर्वाचक नामावली 2025 में उपलब्ध कराए गए मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूची में मृतक शिफ्टेड यानी जो शिफ्ट कहीं दूसरी जो है शिफ्टेड व डबल नामों को हटाए जाने व दिनांक 1/1/25 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आवेदकों का नाम पंचायत निर्वाचक नामावली 2025 में जोड़े जाने तथा मतदाता सूची में अशुद्ध नामों को संशोधित कर निर्वाचक नामावली तैयार की जानी है। यानी जिन भाई बहनों के, चाहे वो आप बीएलओ हैं या बीएलओ नहीं है, फिर भी अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है, आप जब भी वोट डालने जाते हैं तो एक भी अक्षर अगर इधर हो जाता है आपका या आपके हस्बैंड का, आपके बच्चे का, तो वो वोट नहीं डालने देते हैं। तो उसमें आप संशोधित करवा सकती हैं, बदलाव करवा सकती हैं कि ये नहीं, ये ऐसा है हमारा नाम। आप उसका आधार कार्ड का फोटोस्टेट करा करके एक उनको दे दें। उक्त कार्य आपके कर्मचारी अध्यापक जो बीएलओ सुपरवाइजर कार्य में नियुक्त हैं, यदि पत्र व्यवहार पंजिका में बीएलओ सुपरवाइजर कार्य का उल्लेख करके वास्तविक रूप से क्षेत्र में जाएं तो उनके विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए तथा निर्वाचन कार्य पूर्ण किए जाने तक उनके प्रति सहानुभूति रखी जाए। यानी आपके घर पर अगर कोई बीएलओ को जाता है आपके यहाँ से कुछ पूछने, जानकारी लेने, तो उसके साथ अच्छे से पेश आए, ना कि उसके साथ रूखा व्यवहार करें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। सहायक निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सिंघोली। अब मैं आपको दूसरे आदेशों की तरफ ले चलती बहनों। देखिए, ये अमिताभ अग्निहोत्री जिनको आप अच्छे से जानती हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं हर किसी के लिए। एक बार आंगनवाड़ी बहनों के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जहाँ पर आपकी बुलंदशहर की जो यानी जिलाध्यक्ष हैं वो भी इनके साथ बात हुई थी उनके साथ। उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने के बाद जगदीप धनखड़ ने अब अपनी पूर्व विधायक वाली पेंशन फिर से शुरू कराने को लेकर राजस्थान में आवेदन किया है। तो देखिए, जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनको त्याग पत्र दे दिया है उस पद से, और यानी पहले वो विधायक थे उस वाली पेंशन को शुरू कराने को लेकर राजस्थान में आवेदन यानी उन्होंने आवेदन कर दिया है। अब धनखड़ को 3 पदों पूर्व उपराष्ट्रपति की यानी कि पद से त्याग पत्र दे दिया, तो पूर्व उपराष्ट्रपति के पद की, पूर्व सांसद की, पूर्व विधायक के तौर पर करीब 2,73,000 रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी। अब बताइए इनको, यानी नेताओं को इतनी भर भर के पेंशन मिलती है तो इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। इन्हें तो सिर्फ वोट बटोरने की, या पैर छू लेंगे, जब वोट मांगने आएंगे तो आपके पैर पड़ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वोट दे दो आप। जैसे ही ये खड़े हो गए, जीत गए, फिर आपकी शक्ल तो क्या, वो खुद भी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आपको भी मिलने के लिए उनमें घंटों, 2-2 दिन, 2-2 4-4 दिन वेट करना पड़ेगा, तब जा करके आपका नंबर आएगा। तो ये है, चाहे वो किसी भी ज़िले का हो, किसी भी राज्य का विधायक सांसद हो, यही है सभी नेताओं के। रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी। ये सुविधा सिर्फ नेताओं के लिए ही है। देश में वे एक साथ कितनी भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी के
OPS नहीं है, यानी सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए तो वेतन का नाम भी नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ मानदेय काम करो। और अगर आप चाहें तो इसको भी बंद कर दो, काम करते रहो, आपसे ये नहीं कहेगा कोई कि आपने ये क्यों बंद कर दिया, क्योंकि सरकार इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा खुश रहती है। उनके सांसद विधायक कितने भी उनके ऊपर केस हों, कितने भी कुछ भी हो, फिर भी वो इन सीटों में आ जाते हैं कि आज ये सांसद है, ये विधायक है। अगर कोई गांव का शरीफ इंसान उसके खिलाफ कोई भी केस झूठा बना करके कर दे तो उसकी नौकरी नहीं लगने वाली। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। देखिए, परिषद विद्यालयों के विलय पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की आज, यानी कि कल सुनवाई हुई है इसमें। अब इसमें क्या हुआ है, परिषद स्कूलों के विलय के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई होगी, यानी कल हुई थी। न्यायमूर्ति राजन राय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने समक्ष विशेष अपील सुनाई के लिए सूचीबद्ध की गई। इससे पहले 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं के मद्देनजर सीतापुर जिले के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह आदेश सरकार की स्कूल विलय नीति या उसके औचित्य पर टिप्पणी किए बिना केवल अनियमितताओं के आधार पर दिया गया है। तो देखिए, नियुक्ति पत्र पाकर खिल उठे आंगनबाड़ी वर्करों के चेहरे। तो देखिए, यानी कि जो अभी आंगनबाड़ी न्यू भर्ती हुई हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन जब वो भी हमारे जैसे 1-2 साल कार्य करेंगी तब उनके भी चेहरे एकदम मुरझा जाएंगे। जो होता है ना कि गुलाब का फूल खिलता है, कोई सा भी फूल खिलेगा शुरुआत में, फिर शाम होते होते वो डल जाता है और एकदम सूख जाता है। तो वही हाल इनका होने वाला है, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा और पैसा बहुत कम है। बाल विकास विभाग में रविवार को आयोजित समारोह में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर आंगनबाड़ी वर्कर खुशी से झूम उठी। मंत्री ने नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जिले में 452 नवचयन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में से विधानसभा क्षेत्र शहर दक्षिणी 40 वर्कर नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें बाल विकास परियोजना शहर प्रथम से 18, द्वितीय से 12 एवं चाका से 10 चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शामिल हैं। मंत्री ने कहा, कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता, कार्य करने की लगन से छोटे कार्य से भी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने केंद्रों को पुनः प्री प्राइमरी किट उपलब्ध कराने का वादा किया। DDO DP कुशवाहा, SDM न्यायिक सौराव TP सिंह, DSTO संतोष कुमार मौजूद वहां पर रहे। ये देखिए, हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने आंगनबाड़ी एवं सहायिका एसोसिएशन की महामंत्री बनी प्रियंका। विकासखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पनवाड़ी की बारातशाला में आज रविवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। माधवी यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रियंका ब्लॉक महामंत्री, दीप्ति ब्लॉक मंत्री, हेमलता संगठन मंत्री, साधना संगठन मंत्री, रीना मीडिया प्रभारी सर्वसम्मति से मनोनीत की गई। इस मौके पर दीपशिखा तुर्रा मोहरा, मीरा देवी खेड़ा, नानकारी, संतोष कुमारी, तो सभी याद आंगनबाड़ी बहनें वहाँ पर मौजूद रहीं। आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं की प्रत्येक समस्या का होगा समाधान। ये महुआ से आंगनबाड़ी बहनें हैं ये। तो देखिए, संगठन कितने भी मजबूत हो जाएं, कितने भी कर लें, लेकिन आज तक कोई भी संगठन इतना नहीं करा पाया कि कम से कम आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ जाए। उसके अलावा ये नहीं हुआ कि पोषण ट्रैकर बंद नहीं हुआ। पोषण ट्रैकर के लिए कितने भी धरने दिए, कितने प्रयास किए, कितने ज्ञापन दिए, ये सब नहीं हुआ। चेहरा प्रमाणीकरण के लिए कितना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ बहनें हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कुछ उनमें से आकर के मना कर देते हैं। कुछ धरने के लिए तैयार हो जाते हैं दिल्ली के लिए, तो कहीं लखनऊ के लिए, तो कहीं
कुछ लोग पीछे हट जाते। तो देखिए, जब तक एकत्रता संगठित नहीं होंगे आप सभी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सुनहरी शुरुआत बाल वाटिका के साथ शिक्षा की सशक्त बुनियाद हेतु को लोकरेट आंगनबाड़ी केंद्र वाले विद्यालय में बाल वाटिकाएं आरंभ। तो बाल वाटिकाएं आरंभ हो चुकी हैं। शैक्षिक सामग्री मिलेगी वहाँ पर, बाल मैट्रिक फर्नीचर मिलेगा, आउटडोर प्ले मटेरियल यानी बाहर खेलने का मटेरियल, गतिविधि आधारित किट, वंडर बॉक्स मिलेगा, ईसीसी ई एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाने आएंगे, स्टेशनरी एवं लर्निंग कॉर्नर यानी कि स्टेशनरी मिलेगी, और लर्निंग कॉर्नर यानी 4 कोनों वाले जो याद करने की हर चीज़ रखी जाएगी वो बनेगी। सामुदायिक सहभागिता यानी समाज की सेवा, क्षमता संवर्धन हेतु सहयोग, उपलब्ध सुविधाएं यानी इतनी सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहेगी। शिक्षा और कौशल का संगम, लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम, सत्र 2024-25 से 2,274 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में 2,274 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में पाठ्यक्रम में संरेखित कौशल संबंधी गतिविधियां एवं आधारित लर्निंग बॉय ड्यूग शिक्षण आरंभ। सत्र 2025-26 से 3,288 नए उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में आरंभ किए जाने का कार्य गतिमान। काम दमदार डबल इंजन सरकार, वैसे शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। तो देखिए कितना दमदार है, वो तो आंगनबाड़ी बहनों को पता चल रहा है। देखिए बहनों, ये 1/9 यानी 1 सितंबर का निकला हुआ आदेश है। कार्यालय जिला वैसे शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी, जिला अधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी के निर्देश के अनुपालन में जनपद में भीषण गर्मी को दृष्टिगत वैसे शिक्षा के अंतर्गत संचालित समस्त परिषदीय सहायक प्राप्त व मान्यता प्राप्त बोर्ड के हिंदी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक को दिनांक 28/7/25 से अग्रिम आदेश तक प्रातः 7 बजे से यानी कि देखिए 7 अग्रिम आदेश तक प्रातः 7 बजे से अपरांत 12 बजे तक विद्यालय संचालित करने हेतु आदेश किया गया था। वर्तमान में मौसम सामान्य होने के दृष्टिगत जिला अधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी के निर्देश के क्रम में दिनांक 2 यानी कि आज दिनांक 2/9/2025 से वैश्विक शिक्षा में अंतर्गत संचालित समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त बोर्ड के हिंदी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का संचालन प्रातः 8 से अपरांत 2 बजे तक यानी फिर से वही समय कर दिया गया। पहले यानी गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उसको समय चेंज कर दिया गया था, सुबह 7 से 12 बजे तक का। उक्त आदेश का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी। तो ये लखीमपुर खीरी का आदेश है बहनों। अब मैं आपको और भी आदेश बहनों, कोर्ट ने एक नया आदेश दिया है, वो उसको ध्यान से देख लें। आदेश और भी लगे हैं, शाम को बहुत जल्दी वीडियो आपको मिलेगी, तो जल्दी से जल्दी समय से उस वीडियो को भी आप देख लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहनों। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप सभी को पता है। समय न होते हुए भी आप सभी के लिए समय निकालना पड़ता है, तो आप वीडियो को समय से प्लीज़ देख लिया करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कल की बात है, ये 1 सितंबर को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी यानी टेट पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज़्यादा बचे हैं, यानी अब देखिए जिनकी नौकरी हो गई है उनको तो चल रही अब जिनकी नौकरी अभी 5 साल और बची है, अभी यानी 5 साल कर ली है वो नहीं, 5 साल और बची है उनके लिए है। ये 5 साल से ज़्यादा बचे हैं, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट यानी क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। या तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्होंने कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। तो ये सरकार ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये नया आदेश निकाल दिया है। इसका पूरा आपको दिखा देती हूँ ब्यौरा, जिससे कि आप भी जानकारी लें, क्योंकि आपके घर में भी टीचर होंगे, आपके भाई
बहन, किसी की माँ, तो यानी कि आप इन चीज़ों को ज़रूरी देख लें। जो शुरुआत में टेट जिन्होंने नहीं किया था उनके लिए भी अब ये शुरुआत हो चुकी है। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है, सरकारें हों या फिर कोर्ट हो, शुरुआत से कोई कार्य नहीं करता है लेकिन अचानक से शुरुआत कर देता है। अब बताइए वो 40-45 यानी जो 55 के हो चुके हैं, उनको 60-62 पर रिटायर होना है उन्हें, 55, 56, 57 तक हो चुके होंगे, तो उनके पास अब उन्हें कहाँ याद रहेगा, क्या वो पढ़ लेंगे, क्या टेस्ट कैसे दे लेंगे। जब वो यहाँ इंसान पढ़ता रहता है तो उसको अभ्यास रहता है, अब वो कितना भी कोशिश कर लें तब भी टेट पास नहीं कर पाएंगे। 5 साल से अधिक सेवा शेष होने पर शिक्षक पद पर बने रहने के लिए टेट उत्तीर्ण करना होगा आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखें, यहाँ पे आदेश है, उसको भी मैं दिखाऊंगी। सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर टेट लागू होने का आदेश 214। उपरोक्त विस्तृत चर्चाओं के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का पालन सभी स्कूलों द्वारा करना होगा, जैसा कि आरटीई अधिनियम की धारा 2 नंबर में परिभाषित है, सिवाय उन स्कूलों के जो अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई द्वारा स्थापित और संचालित हैं। यह छूट तब तक रहेगी जब तक कि बड़ी पीठ को भेजे गए संदर्भ का निर्णय नहीं हो जाता। तार्किक रूप से इसका अर्थ यह होगा कि सभी सेवा में कार्यरत शिक्षक उनकी सेवा अवधि चाहे जितनी भी लंबी हो को नौकरी जारी रखने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। तो देखिए अब आप बताइए, जिसकी नौकरी 5 साल भी बची है उसको भी टेट करना है, जिसकी 10 बची है, 15 बची है, उसको तो करना ही करना है, और जो अभी नए लग रहे हैं वो तो टेट पास करके ही आ रहे हैं। तो जो अब 5 साल बची है, 4 साल बची है, जिनकी 4 साल बची है, 3 साल बची है, उनके लिए नहीं, अगर किसी की 5 साल भी बची है तो उसके लिए भी लागू हो गया, क्योंकि 3 साल 2 साल वाली तो अपने आप ही रिटायरमेंट ले लेंगे। 215। हालांकि अब जमीनी हकीकतों और व्यवहारिक कठिनाइयों से भी अवगत है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें आरटीई अधिनियम लागू होने से बहुत पहले नियुक्त किया गया था और जिन्होंने 20 या 30 साल तक पढ़ाया है। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार छात्रों को शिक्षा दी है और उनके खिलाफ कोई गंभीर शिकायत नहीं रही है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसे गैर टेट योग्य शिक्षकों ने अपने छात्रों को जमीन में आगे बढ़ने से रोका है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने टेट पास नहीं किया। उन्हें सेवा से हटाना कठोर कदम होगा। भले ही विधिक स्थिति यह है कि कानून का संचालन अपने आप में बुरा नहीं माना जा सकता। 216। इन शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और आदेश देते हैं कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले हुई थी और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम सेवा बची है, वे टीईटी पास किए बिना अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। यानी 5 से कम है, तो मैंने कहा अभी आपको, जिनकी 3 है, 4 है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। जिनकी 5 साल 6 साल बची है उनके लिए दिक्कत है और सेवानिवृत्ति की आयु तक काम कर सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई शिक्षक जिसकी 5 वर्ष से कम सेवा बची है पदोन्नति चाहता है तो उसे टीटी पास करना होगा। यानी अगर आप पदोन्नति पाना नहीं चाहते हैं तब तो आपका जीवन आराम से निकल जाएगा, लेकिन आप पदोन्नति यानी चाहते हैं तो आपको टेट पास करना होगा, पास करना अनिवार्य होगा। बिना टेट पास किए बिना पदोन्नति नहीं मिल सकती। तो यानी अब ये भी एक नई यानी इसमें रख दी गई। 217। वहीं जो सेवा में कार्यरत शिक्षक आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष है, उन्हें अनिवार्य रूप से 2 वर्षों के भीतर टेट पास करना होगा। अब देखिए, जिनकी यानी 5 वर्ष से अधिक है, यानी 6 है, 8 है, 10 है, उनके लिए अनिवार्य है, 2 साल का मौका दिया गया है। 2 साल में टेट पास करना होगा अनिवार्य रूप से, यानी चाहे वो पदोन्नति चाहें या न चाहें, उनको ये करना होगा ताकि वे सेवा में बने रह सके। यदि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक शेष है 2 वर्षों की अवधि के भीतर टेट पास करने में असफल रहते हैं तो उन्हें सेवा छोड़नी पड़ेगी। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
यानी इन्हें जिनको 2 साल का मौका दिया गया है। 2 साल में अगर यानी टेट पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी। सेवानिवृत्त उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है और उन्हें वही सेवानिवृत्त का लाभ टर्मिनल यानी कि आगे देखिए बेनिफिट से दिए जाएंगे जिनके वे हकदार हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि सेवानिवृत्त लाभ पाने के लिए ऐसे शिक्षकों ने नियमों के अनुसार आवश्यक योग्यता काल की सेवा पूरी की होनी चाहिए। यदि किसी शिक्षक ने योग्यता काल की सेवा पूरी नहीं की है और इसमें कोई कमी रह गई है तो उस स्थिति में उनका मामला संबंधित सरकारी विभाग द्वारा विचारार्थ लिया जा सकता है। वह शर्तें कि वह शिक्षक इसके लिए आवेदक प्रतिनिधित्व करे। 218 ऊपर कही गई बातों के अधीन यह दोहराया जाता है कि जो लोग नियुक्ति के इच्छुक हैं और जो सेवा में कार्यरत शिक्षक पदोन्नति के इच्छुक हैं उन्हें अनिवार्य रूप से टेट पास करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार किए जाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। तो देखिए इसमें फिर से वही दोहराया गया है आप इस बात का, जिनके पास 5 साल की सेवा बची है उन्हें टेट पास करना है। और जो पदोन्नति चाहते हैं, जो पदोन्नति नहीं चाहते हैं वो आराम से अपना जीवन काट जाएँ, 3-4 साल आराम से निकल जाएंगी। और जिनके पास 5 साल से अधिक है यानी जिनकी नौकरी 6 साल 7 साल है तो ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से टेट पास करना होगा। इसका आदेश भी मैं आपको दिखा देती हूँ बहनों। तो बहनों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसका आदेश हम शाम की वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिर मिलती हूँ, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।